नमस्कार, न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराती हूँ। नमस्कार, न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। डीजीपी मनोज यादव पुलिस के गुनाह को छुपाने के लिए हेमराज चौहान से बात करने से किया इनकार। सीमा मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस प्रशासन रही नाकाम। हेमराज चौहान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किया सीबीआई जांच की मांग। आप सभी को बताते चले कि हरियाणा के अंतर्गत पलवल सीमा हत्याकांड को लगभग कई वर्ष बीत गए हैं, किंतु हेमराज चौहान की पत्नी सीमा के मरने के बाद भी सीमा को नहीं मिला इंसाफ अभी तक। कोर्ट कचहरियों अदालतों के चक्कर लगाने के बाद भी हेमराज को अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई इंसाफ नहीं मिला और ना ही किसी प्रकार का आश्वासन। वहीं दूसरी तरफ हेमराज चौहान के द्वारा डीजीपी मनोज यादव को फ़ोन करने पर डीजीपी द्वारा बात करने से इनकार करना दर्शाता है कि डीजीपी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन एवं इस केस में शामिल उन सभी अपराधियों को बचाने में लगे हैं जो यदि फाइल खुलेगी तो कई ऐसे लोगों के नाम आने का डर डीजीपी मनोज यादव को सता रहा है। इसलिए अपने डर और कमी को छुपाने के लिए हेमराज चौहान को गोल मटोल बातों से टरका दिया गया। आप ऑडियो में हेमराज चौहान तथा डीजीपी की बात से समझ सकते हैं कि इस वक्त डीजीपी के दिलो दिमाग में क्या डर बैठा है। इसलिए हेमराज ने मजबूर होकर हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि सीबीआई जांच करने की मांग की। अब देखना ये है कि क्या मुख्यमंत्री हेमराज चौहान के निवेदन को मानते हैं या फिर अभी सीमा हत्याकांड के न्याय के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा। राजेश सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। हेलो जी नमस्कार जी सर, नमस्कार, कैसे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं सर अशोक कौशिक बोल रहा था जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय मीडिया से। अच्छी, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय मीडिया जी सर, एक बात समझ में नहीं आ रही जी। सारी मीडिया मानती है हरियाणा की जी कि आप जैसा ईमानदार आदमी को कोई धोखे में नहीं रख सकता जी, लेकिन आप जैसा ईमानदार आदमी भी कैसे सर धोखा खा गया? क्या हो गया? वो हेमराज सीमा मर्डर केस था ना जो जी, इसकी जो पूरे इंडिया के अंदर जो जिम्मेवारी उठा रखी है इस केस को उछालने की, इसको न्याय दिलाने की, वो सर हमने उठा रखी है। अच्छा अच्छा, वो जो पलवल वाला मटर था, पलवल वाला मैटर। हाँ। तो आप जब रेवाड़ी थे तब भी आपने कुछ वर्क इस पर किया था? मैंने इसकी रेवाड़ी को पूरा इसकी फाइल की समीक्षा करके निर्देश दिए थे क्या क्या करना है। अच्छा। उसकी पूरी समीक्षा हो रखी है इस फाइल की। मेरा एक समीक्षा सेल होता था। हाँ। ये जब इन्होंने आए मेरे पास तो इसकी फाइल की समीक्षा होके इसको वहाँ भेजा था हमने, पूरी समीक्षा रिपोर्ट लेकर के। अच्छा। उसके बाद फिर उसके कुछ दिनों बाद क्या मैं वहाँ से तबादला ही हो गया था। नहीं, तबादला तो हो गया सर। ये एसएसपी पलवल ने क्यों नहीं माने आपके आदेश? अच्छा, उसका आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं सर। कुछ नहीं हुआ जैसा आप छोड़ के गए थे ना। अच्छा, वैसा ही मामला चल। बल्कि जो इनकी ओरिजिनल कंप्लेंट जो मिस हो गई थी वहां से, उसके बारे में मैंने यहाँ तक आदेश दी थी कि इसकी इंक्वायरी की जाए, ये मिस कैसे हो गई। हाँ, ओरिजिनल कंप्लेंट नहीं, जो वो सुसाइड नोट था ना, नोट जो था हाँ, उसका शायद उसकी फोटो कॉपी थी, क्योंकि उन्होंने कह रहा था कि हमने एफएसएल में भेजी है। तो एफएसएल में फोटो कॉपी का तो कोई जांच नहीं हो सकता। आप समझे नहीं सर। जब ये इन लोगों को दिखाना है, ये ढाडा था और वो रमेश या सुरेश कोई जो ऐसा ही था उस समय कि जब इन्हें दिखा फंसते हुए तो इन्होंने क्या है कि कई रिकॉर्ड बनाते हैं आपके डिपार्टमेंट में। ओरिजिनल तो गायब, इन्होंने वो सुसाइड नोट गायब कर दिया और जो इनके पास कोई फोटोकॉपी पड़ी हुई थी। जब कोर्ट से डंडा आया, लोकपाल ने भी पूछा कि भाई सुसाइड नोट जो है प्रेषित करो, उसकी एफएसएल रिपोर्ट प्रेषित करो।
तो इन्होंने वो फोटोकॉपी शायद एफएसएल को भेजी थी। हाँ, एफएसएल को भेजी थी फोटोकॉपी। वो जो यहाँ के पलवल के जो डीएसपी थे ना, हेडक्वार्टर, उन्होंने मधुबन को अपनी जो रिक्वेस्ट की है उनसे, मधुबन वाले तो मना कर दिया उन्होंने तो भाई उसकी हो ही नहीं सकती भैया, फोटोकॉपी की जांच ही नहीं हो सकती। हाँ, कैसे कंपेयर करेंगे वो? हाँ, लेकिन फिर भी इनके उससे उन्होंने झूठी सच्ची जो एफएसएल होती है ना, फोटो झूठी सच्ची को एफएसएल उन्होंने बनाई है, तो ताकि रिपोर्ट बनी है इस पे। हाँ, इस पे बनी है। अच्छा। हाँ, एफएसएल में क्लियर लिखा है कि भाई जो इसमें दर्शाया गया है ना, ये पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। मतलब फोटोकॉपी से भी उन्होंने कंपेयर करके देखा है? हाँ, कंपेयर करके देखा है, ठीक है। लेकिन बात ये नहीं आ रही सर, फोटोकॉपी के एफएसएल, चलो ये भी गैर कानूनी काम हो रहा है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जो अधिकारी फंस रहे हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक लेडीज मर गई, एक मृत का आज न्याय की गुहार लगा रही है। शायद वो हमारे घर में भी बहन है, बेटियां हैं, बहुएं हैं। बिल्कुल। हम क्यों दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मान के न्याय नहीं करते? सही बात है। लेकिन क्या पैसा इतना बड़ा हो जाता है क्या सर? मैंने तो जीवन में कभी नहीं सोचा। इस केस को लेकर मैं भी आहत हूँ। क्यों पुलिस इस पे है? किसके पास? ये पलवल पुलिस के पास ही है अभी भी? ये पलवल पुलिस कैंप पुलिस के पास ही है। जब भी कोई नया आदमी आता है ना, नहीं तो अभी इसको आप लोग जो मुद्दा इसको उठा रहे हैं, तो अगर वहाँ नहीं हो रहे ठीक से, जाके पलवल से हटाते क्यों नहीं इसको? आप डीजीपी साहब से मिलिए, उनसे बात के, या फिर रेंज में जो एडीजी उनको या तो किसी दूसरे जिले में शिफ्ट करे इसको, या कहीं और क्राइम ब्रांच में शिफ्ट कराइए इसको। अच्छा, बिल्कुल, इसको क्राइम ब्रांच में शिफ्ट करा दीजिए, वो सीबीआई से पहले की स्टेज होती है। अच्छा। या तो इधर अगर वहाँ आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं लेटेस्ट उसमें क्या हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो या तो आप एडीजी साहब वहाँ हैं, मिश्रा साहब, उनसे मिलके उसको शिफ्ट कराइए। अच्छा। या फिर आप डीजी साहब से रिक्वेस्ट करके उसको क्राइम ब्रांच में दे सकते हैं। अच्छा सर, मिश्रा साहब का नंबर मैंने, रीजन क्या है, जो वहाँ पे जो कारिंदे बैठे हैं ना, वो अशोक बैठा हुआ है। अच्छा, तो रीजन क्या है कि वो पैसा मार गया इसमें केस में शायद। वो तो चलो, अब मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, आप नहीं कर सकते, मैं तो कह सकता हूँ सर, मेरे को अधिकार है। आप अच्छा, तो वो उसमें आप ना उनको बताइए फिर मिलके मिश्रा जी को जो भी हुआ है। अगर इस वाले मामले में, ऐसे सेंसिटिव मामले में कोई बदमाशी करते तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। लेकिन आप पहले मिलके उनको बोले कि ये वहां से हटाइए, फिर इनके सुपरविजन में रेवाड़ी में करा ले इसको, या फिर वहाँ पलवल में या महेंद्रगढ़ में कहीं भी किसी जिले में करा ले, आप मेवात में करा ले, कहीं करा ले, है ना। तो आप उनसे बात करके इसको वहां से अलग जगह शिफ्ट कर दे, ताकि जो लोग इससे जुड़े वहां के वो इससे दूर हो जाए, और फिर एक निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच हो जाए। और नहीं तो आप डीजीपी साहब से मिलके इस केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करा ले, इस केस को ना, वो बेटर रहेगा। यही बेटर रहेगा डीजीपी साहब। रेंज के भी बाहर हो, क्राइम ब्रांच में ही उसकी जांच हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, आप उसे एक एप्लीकेशन में डाल देते अगर, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आप अगर एक वहाँ एप्लीकेशन में डीजी साहब के इसमें जाते हैं, और अब आप उनसे मिलिए, बहुत अच्छे अधिकारी है, आप उनसे मिलकर रिक्वेस्ट करें तो वहाँ ट्रांसफर हो जाएगी क्राइम ब्रांच में। सही कह रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर। आप कहाँ हैं सर? आप? मैं यहाँ पुलिस एकेडमी में हूँ अभी, तो कल ही ट्रांसफर आई है, तो अभी मैं हेडक्वार्टर में जाऊंगा। यानी हेडक्वार्टर चंडीगढ़ जाओगे? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर तो आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं। नहीं, अभी मेरा जो चार्ज है मॉडर्नाइजेशन वेलफेयर होगा, क्राइम ब्रांच नहीं है। आप इसको क्राइम ब्रांच में ले जाइए इस मामले को। ठीक है, क्राइम ब्रांच में मैं लेके आता हूँ इस मामले को। ठीक है सर। ओके। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर, एक दिन आपसे मिलना था जी, एक दिन ऑफिस में आ जाऊँ मंडे को जी। कौन है आप? हेमराज चौहान बोल रहा हूँ जी। फिर उसके बाद, क्योंकि ये तो फर्जी रिपोर्ट बना के भेजी आपके पास इन्होंने तो जी। मेरे पास आपसे मिलने का टाइम नहीं है सर। ये तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जी सबूत लगा रहे हैं। आपको दिखा दो तो फिर उसके बाद हाईकोर्ट जाऊँ मैं, फिर उसके बाद जाइए हाईकोर्ट जाइए। लेकिन आपसे ही तो मिल लूँ सर एक बार। दरखास्तें आई हैं तो सर, जब तो कह रहा हूँ गंभीरता से विचार किया है। हाँ जी, हम आपसे आगे मदद नहीं कर पाएंगे सर। तभी तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, इनके फर्जीवाड़े भी दिखाऊं एक बार आपको। नहीं है मेरे पास समय नहीं।
एक बात बताइए सर, 1,14,000 में सुसाइड नोट गायब कराया इन्होंने, रिकॉर्ड हो गई सारी बात। देखिए बहुत पुरानी बातें हैं जो आप कर रहे हैं, वो हर बात जो आप कह रहे हैं 6 बार इन्वेस्टिगेट हो चुकी है। सर पुरानी बातें नहीं है जी, ये उलझाने मामले को उसी दिन से चल रहा है मामला, कभी 2 साल का गैप दिखा देते हैं। बात करने का समय नहीं है, कृपया मुझे आप क्षमा करें। तो सर फिर आगे जाने नमस्कार जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम हेमराज चौहान बोल रहा हूँ जी पलवल से जी। कौन बोल रहे हैं जी? हेमराज चौहान। हाँ जी। वो मेरी जो वाइफ करे एक बार सुसाइड का मामला चल रहा है जी। आपने किससे बात करनी है? रीडर वो साहब से? रीडर साहब से जी। हाँ जी। हेलो। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। हेमराज चौहान बोल रहा हूँ जी पलवल से। हाँ जी। हेमराज चौहान बोल रहा हूँ जी पलवल से। अच्छा बताओ। हाँ सर, वो मेरी वाइफ का जो रेप सुसाइड का मामला चल रहा है ना। अच्छा। हाँ जी, वो आप कह रहे थे ना कि सुप्रीडेंट साहब को दे दिए वो जांच, उसके बारे में पता करना था। अच्छा क्या था, क्या मामला था आपका? वो रेप और सुसाइड वाला मामला जो चल रहा है ये काफी दिन से जी, जिसमें पलवल पुलिस बार बार फर्जी रिपोर्ट दे रही है डीजीपी साहब को। अच्छा। आपकी बार भी जो रिपोर्ट दी है डीजीपी साहब को फर्जी रिपोर्ट भेजी है। भी आपका फोन आया था पिछले? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बोल दिया था भाई। हाँ जी, आप ये कह रहे थे कि शायद सुप्रीडेंट साहब को बोल रहे थे उनको जांच दे दी है। हाँ वो कह रहा था मैं भाई, जो है ना डायरेक्शन दिवा देंगे हम यहाँ से, और एसपी के रीडर को मैंने बोला था भाई इनकी कार्रवाई करो। हाँ जी हाँ जी, जो अब की बार जो रिपोर्ट दी है ना जिन्होंने फर्जी स्टैंप विक्रेता को पकड़ा, फर्जी स्टैंप पेपर लगाए, ना मेरे को जांच में शामिल किया, ना मेरे बयान दर्ज किए, ऊपर से ऊपर या दर्ज बना दीजिए। वो समझ गया, मैं समझ गया। हाँ जी, फर्जी रिपोर्ट बना दीजिए। अच्छा। और डीजीपी साहब इतने ईमानदार आदमी है जी, इनकी फर्जी रिपोर्टों को कितनी बार विश्वास कर चुके हैं जी। ये असल चीजों को छिपा देते हैं। फिर एसपी साहब से? एसपी साहब मेरे से बात ही नहीं करते जी। इसमें जो पुलिस वाले फंसे हुए हैं ना जी, उनको बचाने का सबसे बड़ा उद्देश्य तो उनको बचाने का जी। इधर जो 10 दिन तक इन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की थी ना जी रेपिस्ट के खिलाफ, उसका कोई जवाब नहीं जी इनके पास, जबकि सूचना मिलते ही 24 घंटे में एफआईआर लॉन्च हो जानी चाहिए, मेडिकल हो जानी चाहिए, बयान दर्ज होना चाहिए जी। इन्होंने नहीं किया। 10 दिन तक कुछ नहीं। भैया मेल आई थी आपकी? हाँ जी हाँ जी, मेरी आती रहती है जी। हाँ वो मैंने भेजी है, कार्रवाई करवाएंगे। और दूसरा जी, इन्होंने जब मेरी घरवाली ने सुसाइड कर लिया जी, उसके बाद मुझे और मेरे परिवार को फर्जी केस में फंसाया था जी इन्होंने जी। उस चीज का जवाब नहीं जी, जबकि रेप की कंप्लेन दर्ज थी जी थाने में पहले। कोई बात नहीं, एक बार जाकर एसपी साहब से भी मिलो। वो मेरे से बात नहीं करते सर। तो वो जो है ना आने दो, हमने जो है ना आपकी जो मेल है वहाँ भेज रखी है, उनका जवाब आएगा फिर देखेंगे क्या रिप्लाई दिया इन्होंने। वहाँ एसपी साहब को भेज दिया जी। हाँ जो भी आती है वहीं से रिप्लाई मांगते हैं ना भाई क्या किया इसमें। वो तो ऊपर से ऊपर वही वैसे रिप्लाई बना के देख देते हैं, कोई दहेज का आधार बना देते हैं, कभी लड़ाई झगड़े का बना देते, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं जी। वो मेरे को कभी बुलाते ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बुलाया नहीं बुलाते जी मेरे, देख लो जी उसमें अगर बयान दर्ज हो तो जी। चलो आज फिर बोल देता हूँ मैं। ये तो गलत हो रहा ना जी, ये तो आज भी बोल दूंगा भैया मैं। ठीक है। और इसमें जी आईजी श्रीकांत यादव जी ने पहले आदेश कर रखे थे जी मुकदमा दर्ज करने के पुलिस वालों के खिलाफ और रेपिस्ट के खिलाफ जी, उनके आदेशों को नहीं मानते जी। कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ अभी वहाँ एसपी साहब के रीडर को बोलता हूँ मैं भाई, ठीक से कार करो इसका। करो जी, और मेरे बयान दर्ज कराए जाए जी। ठीक है। मेरी लड़की के बच्चों के बयान दर्ज कराए जाएंगे। कौन सा थाना था आपका? ये कैंप थाना जी, पलवल कैंप। हाँ जी। ठीक है। और सुसाइड नोट जो मेरी घरवाली का है वो ओरिजिनल जो सुसाइड नोट वो गायब कर दिया जी थाने के रिकॉर्ड से जी। ठीक है जी। उसका जवाब नहीं देते जी।
बोल देंगे जी, बिल्कुल जांच करवाएंगे आपकी। आप ये तो कह रहे थे कि यहाँ भी चल रही है कार्रवाई, डीजीपी ऑफिस में कराएंगे। डीजी ऑफिस में आपके जो है ना, मैं ये कह रहा था भाई, कंप्लेंट आपकी आ चुकी है कहीं, हाँ हाँ हाँ। फिर जांच करवाएंगे। अच्छा अच्छा, जब मैं कह रहा था ना कि वो CAW वाले उन्होंने तो कुछ किया नहीं जी, उनको दे रखी थी ना पहले जांच। अच्छा, हाँ, CAW ब्रांच को जी। CAW का ही बनता है वो, वहाँ से थाने में भेजा होगा उन्होंने। नहीं भेजा जी, मैं तो कल ही थाने से आया हूँ जी, उनको SHO साहब से मिला हूँ। उन्होंने कहा जी कोई आदेश तो आए हमारे पास, तभी तो कुछ कार्रवाई करें। हमारे तक तो कोई आदेश ही नहीं आते ऊपर से। SHO से मिले आप? हाँ जी, कल मैं मिला था जी। अच्छा, थाने तक आदेशों को रोक दिया जाता है कि आपके वहाँ से जो भी आदेश आते हैं ना जी, वो SP ऑफिस से ही ऊपर ही उसमें करके ऊपर भेज दिया जाता है, थाने तक कुछ आता ही नहीं है जी। एक मिनट, हाँ जी, होल्ड रखना। जी सर। CAW सेल। अच्छा, वो हेमराज चौहान की एप्लीकेशन आई है रेप मर्डर की, वो कहाँ तक गई है? अच्छा, क्या चल रहा है उनमें? अच्छा, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा आज गई हैं। ठीक है भैया, हेमराज चौहान जी आज जो है ना भेजी है वो दरखास्त, शायद परसों चली जाएंगी उधर। अच्छा जी, उसमें ये डायरेक्शन करा देते जी, अब की बार बयान दर्ज कराया जाए मेरे जी। वो ठीक है, आप मिल लेना वहाँ। एक डायरेक्शन तो नीचे ब्रांच वाले ने काम करना होगा, मैं फोन मिला रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो कार्रवाई के लिए भेजा है वो। आप परसों पता कर लेना, वहाँ आज गई हैं। अच्छा जी, मैं परसों कर लूँगा जी पता जी। इतनी दूर का सिस्टम है, पब्लिक होती है। हाँ जी वाले लोग वो है नहीं, क्योंकि COVID-19 चला हुआ है। हाँ जी पता है जी। हाँ, तो 2-3 दिन में पहुँच जाएंगे वहाँ, पता करके अपना कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, अब की बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, जब ये मेरे से बात ना करेंगे ना जी SP साहब, DSP साहब, और ना बयान दर्ज करेंगे तो मैं आपको बोल दूंगा जी। ठीक है सर। ओके, नमस्कार जी।
देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।